एक ठंडी बर्फीली रात। तीन बहनें रास्ता भटक गईं और पहुंची एक अजनबी बूढ़े लकड़हारे की झोपड़ी में। लेकिन उस बूढ़े की हरकतें उन्हें डरा रही थीं। आखिर कौन था वो और क्यों बार बार उनके करीब आता था? लड़कियां डर गईं। उन्हें लगा ये बूढ़ा कुछ गलत करेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। में जहां बर्फीली हवाएं और घने जंगल चारों तरफ फैले थे, एक बूढ़ा लकड़हारा अकेला रहता था। उसका नाम था रामू। रामू की उम्र करीब 65 साल थी और वह सालों से उस जंगल के किनारे बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था, लेकिन वह कभी किसी से बात नहीं करता था। एक सर्द रात को तेज बर्फबारी शुरू हो गई। तीन युवा बहनें जो गांव से भटककर जंगल में फंस गई थीं, ठंड से कांपती हुई इधर उधर भाग रही थीं। उनकी नाम थे लक्ष्मी, सीता और गीता। वे तीनों बहनें शहर से घूमने आई थीं, लेकिन रास्ता भूल गईं। जल्दी चलो, ठंड बढ़ रही है, लक्ष्मी ने डरते हुए कहा। अचानक उनकी नजर दूर एक छोटी झोपड़ी पर पड़ी, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। वो देखो, कोई घर है शायद, सीता ने कहा। तीनों तेजी से उस तरफ दौड़ी और दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। ठक ठक ठक, दरवाजा खुला और रामू बाहर निकला। उसकी आंखें मलते हुए उसने सामने तीन युवा और सुंदर लड़कियों को देखा जो बर्फ से ढकी हुई थीं। उनके कपड़े गीले हो चुके थे और ठंड से वे कांप रही थीं। रामू उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी नजरें उन पर टिक गईं, जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी हो। लड़कियां डरी हुई बोलीं, अंकल जी, हम भटक गई हैं। इस ठंड में हमें थोड़ी देर के लिए पनाह दे दीजिए। जैसे ही बर्फबारी रुकेगी हम चली जाएंगी। रामू ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा और मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा, अंदर आ जाओ जल्दी से। लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। झोपड़ी में सिर्फ एक कमरा था, जहां चूल्हे पर आग जल रही थी। क्या यह मदद करेगा या इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? से गुजरते हुए उनकी सांसों की गर्माहट महसूस करने लगा। लक्ष्मी ने सीता से फुसफुसाते हुए कहा, यह हमें कैसी नजरों से देख रहा है? क्या यहाँ रुकना ठीक है? गीता ने कहा, बर्फबारी रुकते ही निकल जाएंगे, बाहर तो मौत है। रामू मन ही मन खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह बोला, ठीक है, लेकिन बर्फबारी रुके तक यहीं रहो, रात गहरी है। लड़कियां सहम गईं। वे एक कोने में बैठ गईं। कुछ देर बाद बर्फबारी थोड़ी कम हुई। सीता उठी और बाहर झांक कर बोली, चलो अब निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगीं, रामू ने दरवाजा बंद कर लिया और सामने खड़ा हो गया। नहीं, अभी नहीं जा सकती, बाहर अभी खतरा है, जंगली जानवर घूमते हैं। लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं। रामू की नजरें उन पर टिकी हुई थीं। वे सोचने लगीं कि सुबह तक रुकना पड़ेगा। रात हो गई। तीनों एक चटाई पर लेट गईं। रामू भी पास ही लेट गया। रात के सन्नाटे में जब लड़कियां सो गईं, रामू धीरे से उठा और लक्ष्मी के पास जाकर उसके बालों को सूंघने लगा। अचानक लक्ष्मी ने नींद में हलचल की तो वह पीछे हट गया। फिर वह सीता के पास गया और उसके हाथ को छूने लगा, लेकिन सीता जाग गई और डर से चीखने लगी। रामू ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा और वापस लेट गया। सुबह हुई। लड़कियां चुपके से निकलने लगीं, लेकिन फिर बर्फबारी शुरू हो गई। रामू हंसते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना, अंदर आ जाओ। दिन भर ऐसा ही चलता रहा। रामू बार बार उनके करीब आता, उनकी आस्तीन ऊपर करने की कोशिश करता, लेकिन वे उसे धक्का दे देती। ये क्या कर रहे हो, दूर रहो, गीता ने गुस्से से कहा। रामू बोला, डरो मत, मैं बुरा नहीं हूं, बस अपना समझो। शाम हुई। वे फिर निकलने की कोशिश करती, लेकिन मौसम खराब हो जाता। रात को फिर वही। रामू उनके पास आता, बाल छूता, खुशबू सूंघता, लेकिन हर बार नाकाम रहता। तीसरे दिन सुबह लड़कियां भागने लगीं। रामू दौड़कर आया और बोला, रुको, जहां जाना है जाओ, लेकिन पहले मेरी एक बात मानो। अपनी आस्तीन ऊपर करके मुझे अपना बाजू दिखाओ। लड़कियां हैरान हो गईं। यह क्या बकवास है, हम क्यों दिखाएं? रामू ने जोर देकर कहा, बस एक बार दिखाओ, शायद तुम्हें यहां से जाने की जरूरत न पड़े। जब उन्होंने इनकार किया, रामू ने लक्ष्मी को पकड़ा और उसकी आस्तीन ऊपर की। वहां एक जन्म का निशान देखकर वह सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने सीता और गीता की आस्तीन ऊपर की। वहां भी वही निशान थे। रामू जोर जोर से रोने लगा और बोला, मैं आजाद हो गया, मेरा इंतजार खत्म हुआ। लड़कियां हैरत से बोली, ये क्या हो रहा है, तुम पागल हो गए हो? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, तुमसे एक राज कहूं, तुम मेरी बेटियां हो। लड़कियां चौंक गईं। क्या कह रहे हो, कैसे? रामू की आवाज कांपते हुए बोला, 25 साल पहले इस जंगल में एक भयानक बर्फीला तूफान आया था। मैं अपनी 3 छोटी बेटियों को बचा नहीं सका। घर उजड़ गया और मैंने सोचा तुम सब मर गई हो।
लेकिन तुम्हारे बाजू पर ये निशान जो मैंने तुम्हारे जन्म के समय बनाए थे, इन्हें देखकर मैं पहचान गया। लेकिन पूरा यकीन करने के लिए मैं बार बार करीब आता रहा, तुम्हारी खुशबू सूंघता, बाल छूता, ताकि दिल और दिमाग दोनों मान लें कि तुम वही हो। डर था कि कहीं धोखा ना हो जाए। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। पापा कहकर तीनों बहनें उसके गले लग गईं। रामू ने उन्हें सीने से लगा लिया, जैसे सालों का दर्द एक पल में मिट गया। और यूं 25 साल बाद एक पिता को अपनी खोई हुई बेटियां मिल गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान की अजीब हरकतों के पीछे कोई गहरी जज्बाती वजह छिपी हो सकती है। कई बार दिल हकीकत को पहचान लेता है, लेकिन दिमाग शक में फंस जाता है। रामू ने तुरंत नहीं बताया क्योंकि उसे पूरा यकीन चाहिए था। लड़कियों ने सब्र और